Now move to the next question. So the next question is find the 11th term from the last term of the AP. मीन्स हमको यहाँ पे AP गिवन है, AP की 11th टर्म फाइंड करनी है, हमको A11 फाइंड करना है, बट ये जो A11 है ये हमारी लास्ट से होना चाहिए, यानी कि -62 के इधर भी कोई टर्म होगी, फिर इधर, फिर ऐसे कर करके हमें 11 टर्म फाइंड करनी है। सो इसके 2 मेथड्स हैं। तो मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, और जो सेकंड मेथड है वो भी आप कर सकते हैं, वो आप मुझे सॉल्व करके ईमेल आईडी पे या कमेंट करके बताइए। मैं तो इजी तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, हमको रिवर्स डायरेक्शन में पूछा है, हमारे पास AP है 10, 7, 4 और -62, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, AP को रिवर्स कर दो, ठीक है। AP को रिवर्स कर दिया, -62, फिर एंड सो ऑन करके लास्ट में 4, 7 और 10, हमने AP को ही रिवर्स कर दिया। अब हमें इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाती है -62 और D निकालना है, कॉमन डिफरेंस भैया निकाल लेते हैं D। देखो कैसी होगी, आप जो पहली वाली जो हमारी AP है इसमें D कितना है, देखिए D क्या होता है हमारा A2 - A1, सो D यहाँ से आता है 7 - 10 = -3। देखिए, जो हमारी जो फर्स्ट AP है जो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम जो चल रहे थे, इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है -3। जब हम डायरेक्शंस को रिवर्स कर देंगे तो हमारा यहाँ पे D कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए +3। अब ये कैसे होगा, ये आप थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ से जब स्टार्टिंग में जो AP की कीमत थी वो डिक्रीजिंग थी, जब हम रिवर्स करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगी, AP हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी है, तो यहाँ पे जो D है हमारा वो 3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, A11 पूछा है, निकाल लेते हैं, बहुत ईजी। A11 का मतलब क्या है, A + 10D, ठीक है। A की वैल्यू पता है -62, 10, D की वैल्यू हमें निकाले 3, तो -62 + 30 कितना आया, -32। ये हमारी A11 आ गया, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, मतलब किस वैल्यू n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP की nth टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों का an को इक्वल कर दो और वहाँ से n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 AP, मैं एक बार फिर से APs लिख देता हूँ, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरी AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखो दोनों में जो फर्स्ट टर्म है ये 63, इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, 65 - 3 तो 2, इसमें A3 है और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 7 है। देखो जब भी हमें AP गिवन हो ना, तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये तो आपको फाइंड आउट करने ही करने हैं। अब हमसे पूछा गया है किस nth टर्म की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसकी nth टर्म an लेता हूँ तो उसका an' लेता हूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स an = an', और an क्या होता है हमारा A + n - 1 × D, ये क्या होता है हमारा, इसको A' और D' मान लेना, A' + n - 1 × D', ओके। यहाँ से हम करते हैं, अब यहाँ पे n को डैश मत करना क्योंकि किसी एक वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो A यहाँ पे हमने 63 था इस वाले से, n हमें फाइंड आउट करना है, D यहाँ से हमने 2 निकाला, इधर से A की वैल्यू हमारी 3 थी, n - 1 इधर D' हमारा 7 था। अब दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं, 3 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये 60 हो जाता है, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए 2n - 2 = ये 7n - 7 हुआ। n एक साइड कर लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं। अब सो -7 को भी मैं इधर लिया था नहीं, 60 - 2 ये +7 हो जाएगा, और ये 7n - 2n, ये हो गया हमारे पास 67 में से 2 गया 65 = 5n। तो यहाँ से n आ गया हमारा 65/5, इट मीन्स n की कितनी वैल्यू आ गई, 13। तो n की 13 वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बात और, मैंने आज की वीडियो में आपको
एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और वो आपको सॉल्व करना है। मतलब असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं एपी पे बेस्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो भाई ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था, ठीक है, 11th क्लास में भी एपी के चैप्टर है उसमें भी खूब पूछा जाता है। अब पता नहीं, अब देखो सीबीएसई बोर्ड का ट्रेंड भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट में आ गया, कैटेगरी में पहुंच गया। ये 3 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। हमको यहाँ पे क्या करना है, एपी फॉर्म करनी होगी, फिर हम उनका बता सकते हैं कितने नंबर्स होंगे कितने। देखो ये पूछा हाउ मैनी, जब भी हाउ मैनी आता है तो समझ जाना कि वो हमसे स्मॉल एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो हमसे, स्मॉल एन। अब हमें क्या करना है, एपी बनानी है 7 की। अब 7 की एपी हम कैसे बनाएं, ये भी दिक्कत है, बन जाएगी। देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से होके हमारे पास 999 तक होते हैं। अब देखो 7 की टेबल पढ़ लो बस आसानी से। 100 तो 7 में आता नहीं है, नहीं आता, तो उसको डिवाइड करके देख लो 7 से। 7 1 जा 7, 3 0 कैरी करें, 7 4 जा 20 है, कितना हो जाए 2। अब देखो ये 2 है, अगर मुझे इसे कम्प्लीटली डिविजल बनाना है 100 को 2 को माइनस कर दूंगा 100 में तो बचेगा 98, पर वो मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि 98 हमारे 2 डिजिट नंबर है। मेरे को क्या चाहिए था, 3 डिजिट नंबर। तो 7 में से 2 माइनस करो, कितना बचा 5। अब ये 5 100 में ऐड करो, यानी कि हमें क्या मिलता है 105। 105 हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। क्या होगी 105 हमारी फर्स्ट टर्म। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए 7 से डिविजल हो रहे हैं, 7 से डिविजल हो रहे हैं, इसका मतलब 7 के वो मल्टीपल्स भी होंगे। तो 105 में तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि बार बार 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 का ही डिफरेंस होना चाहिए उनमें। तो 105 में 7 ऐड करो तो 1112, ऐसे ही 1119 एंड सो ऑन। अब हमें लास्ट टर्म पता करनी है। अब लास्ट टर्म कैसे पता करें, लेकिन 999 हमें मालूम है, इसको भी 7 से डिवाइड करते हैं। आपको दोनों मतलब फर्स्ट नंबर 3 डिजिट या 4 डिजिट कुछ भी हो, उसका लास्ट दोनों को 7 से डिविजिबल बनाने हैं। तो 7 को मैंने ये करा, 7 1 जा 7, बचा यहाँ से 2, 9 उतार लिया, 7 4 जा 28, बचा 2, ओ सॉरी यहाँ पे 1 बचा, एंड 9 फिर उतारा, 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 5। अब देखिए हमें ये इसके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हमें डिविजिबल बनाना है। अब मुझे 999 तो है नहीं, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 5। अगर मैं इसमें 5 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 994, और ये डिविजिबल है, ठीक है, ओके। अब हमें बताना है एन कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। देखो यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है इसको लेके हम करेंगे, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इसको लास्ट टर्म ही ले लो, यानी 994 ले लेते हैं। और लास्ट टर्म देखो हमें कितनी नंबर्स होंगे लास्ट टर्म्स, अगर मुझे पता चल जाता है, अगर यहाँ से जैसे कि मेरे पास 6 10 ऐसे कर कर 60 हैं, तो मैं बता सकता हूँ 6 का मल्टीपल है ये 60, यानी कि 10th टर्म में होगा ये। तो अगर मैं लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लूँ उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर आपसे पूछा है एक इसमें सीरीज़ है, यहाँ से काउंट करते हुए जाए तो लास्ट तक जितने होते हैं उतने ही तो माने जाते हैं, नहीं माने जाते। तो मैं लास्ट को इसकी ए एन को लेके इसकी nth वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि ए कितना है 105, n माइनस 1 इंटू 7, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। अब 994 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 98 प्लस 7n। अब हम क्या करेंगे, इसको 994 माइनस 98 कर दिया और ये 78 बचा, और इसमें से माइनस करती है, n इज इक्वल टू 901 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, बचा कितना 2, 7 2 जा 14, बचा कितना बचा भैया जल्दी बचाओ 6। अब ये 7 से तो डिवाइड हो नहीं रहा भाई, तो हमने यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर दी है, उसको गलती को चेक करते हैं दोबारा से। ये भाई गलती हो सकती है, मेरे से भी हो रही है तो भाई आप लोगों से भी होगी, इसलिए क्वेश्चंस को देख के करिएगा और रीचेक करिएगा जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन करते हैं। सॉरी 994 में से था, यहाँ मैंने 998 लिख दिया, यहाँ पे ये गलती हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा यहाँ पे, ये हमारा होगा
896, यानी कि हमें 896 को डिवाइड करना है, यानी आपका जो n होगा आपका 896 डिवाइडेड बाय 7। तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 128, तो n की वैल्यू इसमें आएगी 128। सो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। ये इम्पोर्टेंट है भाई, लास्ट ईयर और सेकंड लास्ट ईयर आया है सीबीएसई बोर्ड में। सो हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी द लीस्ट बीइंग हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइंड द एंगल्स, यानी जो ट्राइंगल्स हैं वो एंगल्स जो है ट्राइंगल के वो ए पी फॉर्म कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे छोटा वाला है वो सबसे बड़े वाले का हाफ है। सो फाइंड दी एंगल्स करते हैं, तो एंगल फाइंड करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, सबको मालूम है। सो हम एंगल्स को लेट कर लेते हैं, लेट दी एंगल्स आर। देखो एंगल्स क्या क्या ले सकते हैं, ए माइनस डी, एक को मैंने एंगल ले लिया, दूसरे को लिया ए, और ए प्लस डी लिया। इसमें हैविंग इनके कॉमन डिफरेंसेस डी, इसमें कॉमन डिफरेंस हमने अभी भी डी लिया है। सो ये जो एंगल्स हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए पी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने ए पी, इस तरीके से हमें एंगल चूज़ करने थे जो ए पी में फॉर्म करें। अब हमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल कितने होते हैं, 180। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो माइनस डी से तो डी गया, कितना बचा 3a इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू आ गई 60, ए की वैल्यू 60 आती है तो डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। बताइए भाई, करेंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। और हमें जो सेकंड कंडीशन क्या मालूम है, सेकंड कंडीशन ये पता है जो सबसे ग्रेटेस्ट है। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज़ करना है। जो ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा है, ए प्लस डी वाला, ऑफकोर्स। सबसे छोटा कौन सा है, ए माइनस डी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ए प्लस डी जो वो सॉरी स्मॉल वाला हमारा लीस्ट वाला ए माइनस डी जो है ग्रेटेस्ट वाले का हाफ होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2a माइनस 2d इज इक्वल टू ए प्लस डी, इसको इधर ले आता हूँ उसको इधर, यानी कि a इज इक्वल टू 3d। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू a अपॉन 3। a की वैल्यू 60 है तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एंगल्स क्या क्या होंगे वो फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सॉरी इधर बता देता हूँ। सो एंगल्स आर ए माइनस डी, ए कितना था हमारा 60, 60 में से 20 का कितना बचा 40, और ए है यानी कि 60, और ए प्लस डी यानी कि इसको हम ऐड कर दें, ऐड यानी कि 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। तो ये हमारे एंगल्स आ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 121, 1117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब हमें इस ए पी की पहली नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमें क्या क्या मालूम है, हमें इस ए पी में ए पता है, ए हमारा 121 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज -4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता है, ए पता है। अब हमको पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है, यानी कि जो टर्म है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। सो ए एन की वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो हम ए एन को ही लेस देन 0 लेके चलते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। ए की वैल्यू हमें मालूम है 121, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू मालूम है -4 लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हैं। अब 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0। 125 माइनस 4n लेस देन 0। 125
-4n इज लेस देन 125। अब माइनस के साइन को हम करते हैं चेंज, तो हमें मान लो इनइक्वालिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि 4n इज़ ग्रेटर देन 125, n इज़ ग्रेटर देन 125/4। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी उसकी चेंज हो जाती है। अब यहाँ से n इज़ ग्रेटर देन 4 3 = 12.2 आ रहा है, ये समथिंग आ रहा है। इट मीन्स n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे आ रही है, 31.2। सो इट्स टर्म इज, तो जो टर्म जो होगी 32th टर्म होगी। तो 32th टर्म जो होगी हमारी सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32th, क्योंकि n की वैल्यू इससे ग्रेटर है और वो नेगेटिव आएगी, तो यानी कौन सी टर्म हो सकती है, 32 ही हो सकती है। सो ये तो हमने कुछ एपी के ऊपर हमने कुछ पढ़े थे, क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली पढ़ेंगे सम ऑफ एन एपी, उसका पूरा डेरिवेशन है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर एट लास्ट में आपका एक टेस्ट है, ऑनलाइन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप कर सकते हैं। और आज के लिए आपको असाइनमेंट्स में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आके आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए और उनके आंसर्स मुझे ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए, कमेंट में करिए, कुछ भी करिए, मुझे नहीं मालूम, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए।